हेलो नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द मीडिया वाली में। दोस्तों अभी तक मैं लोगों से बात कर रही थी जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान का वॉर चल रहा था और इस वॉर में जिस तरह से हिंदुस्तान ने समझौता किया, इस समझौते को लेकर जनता क्या सोचती है। इसके अलावा जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तीनों मतलब नेवी की बात करें वो सभी उनके अधिकारी ये बता रहे थे कि हमने जो निशाना बनाया है वो टेररिस्ट को बनाया है, ना कि पाकिस्तान के नागरिक को बनाया है। जबकि पाकिस्तान ने क्या किया, ना उनके टेररिस्ट का साथ देते हुए इंडिया पे हमला किया। इस तरह की बातें हम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुन रहे हैं। ऐसे में ये भी बातें हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के तनाव के बीच ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और इस मतलब ऑपरेशन में जनता क्या सोचती है, जनता की क्या राय है। और अभी जिस तरह से लगातार डिबेट किया जा रहा है, इस डिबेट में लगातार मोदी जी की तुलना जो है वो इंदिरा गांधी के साथ की जा रही है। और इंदिरा गांधी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो दबंग लेडी थी, वो आयरन लेडी थी, और जो इंदिरा गांधी कर सकती है वो नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते हैं। ऐसी जो नरेशन है वो लगातार बनाई जा रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में नरेंद्र मोदी का हाथ बंधा हुआ है, या फिर वो कमज़ोर हैं, या फिर उनके पास ऐसी सैन्य शक्ति नहीं है कि वो पीओके वापस ला सकते हैं, या फिर जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उस हमले का बदला ले सकते हैं। क्योंकि कई सारी और भी चीज़ें हैं जिस वजह से हो सकता है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी पार्टी वो चीज़ें नहीं कर पा रही है। पीओके पे डायरेक्टली पीओके लेने के लिए ऑपरेशन नहीं चलाई है। उनका कहना था हम आतंकवादी को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन चलाए थे और हम इसमें लगभग कामयाब भी रहे हैं। इस हालत में समझौता तो नहीं करना चाहिए था उनको, बट ठीक है, इंटरनेशनल प्रेशर है, इस वजह से उन्होंने समझौता करा है। बट ये भी सीज फायर जो है पाकिस्तान की तरफ से वायलेशन बार बार होता रहता है, ठीक है, तो उसको करारा जवाब बार बार मिल रहा है। बट इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से वो करना पड़ा ये चीज़। करारा जवाब मतलब आतंकवादी को निशाना बना के उन्हें मारना था, या फिर पीओके लेना करारा जवाब होता? अब पीओके लेना ज़्यादा अच्छा होता, करारा जवाब वही होता। बट ठीक है, प्रिसाइज अटैक था वो, इनोसेंट पीपल्स को हार्म नहीं करते हुए सिर्फ टेररिस्ट को अटैक करा उन्होंने। वो बार बार उन्होंने प्रूफ भी दिया है इस चीज़ का। बाकायदा डॉक्यूमेंट्स जो भी है हमारे वायुसेना की तरफ से बाकायदा वो जारी किया गया था, ठीक है। बट पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, वो बोला भी है कि भाई हमारे पास परमाणु बम हम उसे दिखाने के लिए नहीं रखे हैं, हिंदुस्तान की ओर ही वो मतलब करके रखे हैं। हाँ। क्या हिंदुस्तान इस वजह से डर गया कि उनके पास परमाणु बम? उन्होंने कहा था कि हमारे पास में कम से कम 130 परमाणु जो एटॉमिक ताकत है हमारे पास में, 130 मिसाइलें हैं हमारे पास में, जो कि सिर्फ इंडिया के लिए है। तो अभी वो टेस्टिंग हो चुकी है ना, कि उन्होंने जो इतने गीदड़ भभकी दी है हमें, उन्होंने एक भी मिसाइल नहीं छोड़ा, ठीक है। ये सारी उनकी जो फुस्सी बम है ना, उन्हीं के पास रहे। अच्छा, इस बीच में जो तनाव हुआ, इस तनाव में इंदिरा गांधी के साथ मोदी जी का बहुत ज्यादा कंपैरिजन किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी सच में आयरन लेडी थी, जबकि उसके सामने अगर मोदी जी की बात करें तो वो बहुत वीक थी, मतलब वीक है। देखिए, अगर इंदिरा जी की बात करते हो आप, तो उन्होंने इमरजेंसी भी लगाई थी, सारा अमेंडमेंट भी करा था उसके अंदर उन्होंने, ठीक है। तो आप एक पॉजिटिव साइड देख रहे हो, उसके साथ एक नेगेटिव साइड भी देखो, ठीक है। और मोदी जी की जहाँ तक आप बात कर रहे हो, तो हमें प्राउड है इस चीज़ पर कि उन्होंने इंडिया को कहाँ से कहाँ तक ले गए, ठीक है। और उनका जो स्टैंड है अभी वॉर में, वो अप फ्रंट पे ही है। ओके, तो आपको लगता है कि मतलब इंडिया हारा नहीं है, कमजोर नहीं पड़ा है, और इनके पास इतनी सैन्य शक्ति है कि ये चाहे तो पीओके और पाकिस्तान ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। थर्ड लार्जेस्ट आर्मी हमारे पास में, जो कि बहुत प्रोफेशनल है, ठीक है। और जहाँ तक बात रही पीओके लेने की, वो तो हमारा ही हिस्सा है, ठीक है। वो कभी भी कैप्चर किया जा सकता है। हम अपने इंडियन आर्मी पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए इस चीज़ को लेकर। ओके, अभी मतलब जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान का वॉर हुआ, इस वॉर में यूएसए की जो डोनाल्ड ट्रम्प है प्रेसिडेंट, वो बीच में हीरो बन गए कहीं ना कहीं। उनका कहना है कि भाई हमने बचाव कर समझौता कराया है। नहीं, देखिए, अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो होता ही है, ठीक है। वो चाह रहे कि उन्होंने एक तरफ से युद्ध रुकवाने के लिए काफ़ी चीज़ें मतलब बोली है, भाषण अपना दिया है, उसके बाद एड भी प्रोवाइड किया पाकिस्तान को इस चीज़ में बीच में, ताकि वो टेरर फंडिंग आराम से कर सके। उन्होंने उनका यूज़ जो है पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग के लिए किया। बीच में टर्की ने भी अपना जो फाइटर प्लेन है हरक्यूलिस, उन्होंने वहाँ उतारा, ड्रोन सपोर्ट दिया पूरा। तो ये पूरा एक्सपोज करता है इस चीज़ों को। ओके, पाकिस्तान अभी बहुत ज्यादा खुद को पावरफुल दिखा रहा है। वो कह रहा है कि भाई हम भी कमजोर नहीं है। तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान में जिस तरह से अभी बीजेपी का शासन है, वो चाहे तो वापस से सारी चीजें ले सकते हैं, और जो हम उन्होंने मतलब पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उस हमले का बदला देंगे हैं? देखिए, जहाँ तक बात रही बदला लेने की बात, तो हमारे वायुसेना ने सर्कुलर जारी करा था अभी बीच में रिपोर्ट में। तो उन्होंने कहा था कि अभी ऑपरेशन जारी है, ठीक है।
हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी है, ठीक है। तो इसका कोई अंत नहीं है, पाकिस्तान अपनी चीज़ों से बाज तो आएगा नहीं, ठीक है। वो सीज़ फायर उल्लंघन तो करेगा ही करेगा बार बार, उसका माकूल जवाब उसको मिलता रहेगा। तो अभी अभी तक आपको लगता है कि हमारा मतलब हमला था उस हमले का बदला हमने लिया है? देखिए, अगर कहा जाए तो कुछ हद तक तो हमने ले लिया है। पूरा बदला तब होगा जब पाकिस्तान के एक एक जो सैन्य ठिकाने हैं, जो आतंकवादी सैन्य ठिकाने हैं, उन पर हमला हो और ये आतंकवादी पूरी तरह से खत्म हो। अच्छा, एक और सवाल उठ रहा है कि जी। पाकिस्तान जो है वो लगातार आतंकवादियों का साथ देता है, क्योंकि हिंदुस्तान के नेवी और जो प्रशासन अधिकारी हैं वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि हम बस आतंकवादी को निशाना बनाए थे, ना कि पाकिस्तान के नागरिकों को, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवादियों का साथ देते हुए हम पे हमला किया। देखिए, अभी उन्होंने जो रिसेंट जो अटैक किया था इंडिया ने, एयर स्ट्राइक किया था, उसके बाद जो भी टेररिस्ट वहाँ मरे थे, उसके बाद जो उसके जनाजे पे पाकिस्तान की सेना पीछे खड़ी थी, ये सबसे बड़ा प्रूफ है। और सीएनएन के रिपोर्ट में ये बार बार हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रूफ भी दिया था इस चीज़ का कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो टेररिस्ट के साथ खड़ी है। लास्ट में सर इतना है कि हिंदुस्तान का नौजवान क्या सोचता है ऐसे जब वॉर होते हैं, टेंशन होते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच, तो हिंदुस्तान क्या सोचता है? देखिए, हिंदुस्तान का एक एक नागरिक यही सोचता है कि मुझे भी जंग पे जाकर जाने का मौका मिले, जो भी सारी ट्रेनिंग है मुझे भी दी जाए, और सारे पाकिस्तान पे अगर हमारे ऊपर हुआ तो हम बिल्कुल स्ट्राइक करेंगे। डरते तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पाकिस्तान से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दीपक, क्या करते हैं दीपक जी? मैं रेलवे में हूँ। रेलवे में। क्या कहें, जिस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच टेंशन हुआ था, इसको लेके जैसे हिंदुस्तान ने समझौता किया, आपको लगता है समझौता करना चाहिए? देखो, ऐसा है कि समझौता काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मतलब मेरे हिसाब से डिफ़िकल्ट है, हम्म, क्योंकि देखो आदमी को गलती सीखना चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म, अगर और भी लड़ाइयाँ देखो, जो मेरे को एक्चुअली डेट याद नहीं है, 71 में हुआ है, 65 में हुआ है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ना देखो गलती सीखना चाहिए। और अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि मतलब इंदिरा गांधी को लेके मोदी जी का तुलना किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी इनके सामने बहुत ज्यादा मोदी जी कुछ नहीं है उसके आगे। हाँ, मोदी जी कुछ मोदी नहीं जी कुछ नहीं है, वो एक अलग ही चीज थी, और ये उनका ऑरा ही कुछ अलग था। है। ओके, ऑरा प्लस 999 ऑरा है उनका, ठीक है ना, उनको कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। मोदी जी उनका कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब उनका जो ऑरा है, अगर उनको डिसीजन लेना था ना तो शायद वो किसी की सुनती भी नहीं। अगर कोई आयरन लेडी है तो वही है, और हम उसको मानते हैं, और उन्होंने जो करा भी है देश में, कुछ कुछ भी करा है तो उन्होंने करा है भाई, ऐसा नहीं है। मोदी जी की तरह नहीं कि मतलब सोचो विचारो विराम कर दो। देखो उनका जो परसेप्शन है उनका थोड़ा अलग चीज़ है, मतलब जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है ना उनका थोड़ा अलग चीज़ में, और जो हमारा है ना वो स्पेशली अगर पहलगाम के अटैक को देख कर करा गया हो और वो कुछ गलत चीज़ की तरह करा गया हो, जो कि आपके सामने बोल नहीं सकते उस चीज़ को, वो थोड़ा अलग हो जाता है, मतलब उसकी चीज़ में हम बोल नहीं सकते हैं। धार्मिक बेसिकली कह सकते हैं, धर्म को लेके ना ये बोलते धर्म को। हाँ, तो ये धर्म तो है ही इसमें, obvious सी बात है कि इसमें पता लग जाएगा कि चीज़ें धर्म को पर्टिकुलरली करा गया है कि आप हिंदू हो तो आपको मारा जाएगा, ये करा जाएगा, वो करा जाएगा। और जिसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि देश में भी कुछ जातिवाद फैल ही रहा है। मैं अपना एक और बात कहा गया है कि जो मतलब सारे मिलिट्री मतलब मेन थे उनके अधिकारी, तो उन्होंने उनका कहना है कि भाई हम तो बस टेररिस्ट को निशाना बनाए थे, उनको मारे थे, जबकि पाकिस्तान ने इसे अपने ऊपर लेके टेररिस्ट का साथ अच्छा, मतलब हमने सिर्फ मिलिटेंट को बोला, सिटीजन को मतलब नहीं करा। उनका जो कहना है कि हमने सिटीजन को कुछ नहीं करा, इंडियन आर्मी का कहना है कि मतलब हमने सिर्फ जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको टारगेट करा है। देखो इस चीज़ के बारे में हम कुछ पक्का नहीं कह सकते जबकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो जाए। मेरे हिसाब से ठीक है। सोशल मीडिया है, कुछ भी कोई कुछ बोल सकता है, सब चीज़ है। अगर अच्छा, एक और बात है कि कहा जा रहा है कि अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों नतमस्तक हो गए, उनकी बातें मान लिए, इस दो की लड़ाई में वो हीरो बन गए डोनाल्ड कुछ नहीं हो सकता, वो सिर्फ चूतिया बना रहे हैं। सॉरी, मैंने मतलब वो एक मीडिएटर काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो इंडिया के आगे कोई विश्व गुरु नहीं है। इंडिया के बाद में सब चीज़ें हैं, हर चीज़ हैं, और वो कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक बोल रहे हैं
सोशल मीडिया का जमाना है, कोई आदमी एडिट करके एआई से कुछ भी बोल सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, आजकल ठीक तो है। इतनी सारी चीजें दिखा रही है, लोग कह रहे हैं भ्रम फैलाया जा रहा है एक तरह से चैनल पे। तो कुछ भ्रम नहीं फैलाया जा रहा है। जो हमारा देखो, हमारे सोफिया कुरैशी जी हैं और हमारा जो इंडियन एयरफोर्स का जो स्टाफ है, मुझे उनका नाम नहीं पता है, मैं गलत नाम भी नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से तो सब चीज़ ठीक है, जो अगर वो बता रहे हैं वो ठीक जानकारी दे रहे हैं और सब चीज़ ठीक ही है। मेरे हिसाब से तो कोई गलत चीज़ नहीं हो रहा है। जॉन्टी क्या कहेंगे, अभी जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, ऐसे में इंडिया जिस तरह से समझौता कर रही है, क्या हमें समझौता करना चाहिए? इसको समझौता नहीं बोलेंगे, मतलब कि ये तो कंडीशन था, मतलब कि इंडिया ऑलरेडी वॉर जीत गया है। सो हमें कोई प्रूफ करने की ज़रूरत तो नहीं, हमने जितना हमारा टारगेट थे हमने डिस्ट्रॉय कर लिया, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, तो उसके बाद वॉर को आगे ले जाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जो पीओके हुए, हमने वो भी नहीं किया, उसके बाद हमने टेररिस्ट को जरूर मतलब जितने भी टेररिस्ट हैं उसमें क्या सारे टेररिस्ट मारे गए, नहीं मारे गए, हमारे पास कोई ऐसा हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ऐसा कि जितने टेररिस्ट थे वो सब मारे गए, बता हमारा अब आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था आर्मी का, आज का और कल का, तो उसमें तो उन्होंने कहा है कि हमने 100 से ज़्यादा टेररिस्ट मारा है, जो कि ऑब्वियसली इतना उन्होंने मतलब पूरे प्रूफ के साथ बताया। तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने मतलब मेन जो थे लीडर्स थे, लाइक जो लश्कर तैयबा का लीडर था, उन सबको मतलब मेन जो थे उनको तो मार ही दिया है। तो फिर अच्छा, आपको लगता है कि वो सबको मार दिया गया? अच्छा चलिए, एक बात बताइए, लोग इंदिरा गांधी के साथ उनकी मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई मोदी जी इंदिरा गांधी के सामने कुछ भी नहीं है, इंदिरा गांधी पूरे मतलब जो बांग्लादेश बना पूरा एक देश बना दी थी उस हाँ। टाइम पे, अलग करवा दी, जबकि मोदी जी ऐसा कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, एकदम बस हाई लेवल मेंटेन कर रहे हैं। उस टाइम पे पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर नहीं था। अच्छा, हाँ, अभी है उनके पास, और वो एक रेकलेस कंट्री है, तो यू नो व्हाट आई मीन। ओके, तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है? कमज़ोर नहीं कहेंगे इसको, मतलब अब तो हम नैरेटिव वॉर में भी जीत रहे हैं मतलब लाइक स्टार्टिंग में आ रहे थे वो भी जीत रहे, हमने वॉर भी जीती और ये नैरेटिव वॉर भी था, तो इट्स ए विन विन फॉर इंडिया। ओके, या तो अभी जिस तरह से पाकिस्तान खास करके ये कह रहा है कि इंडिया हम पे वॉर कर रहा है, जबकि इंडिया ये कह रहा है कि हम बस टेररिस्ट को निशाना बना रहे हैं। क्या लग रहा है, पाकिस्तान टेररिस्ट का साथ देता है? ऑब्वियसली इसमें कोई वो तो है नहीं। ऐसे में जनता क्या सोचती है, हमने उनसे बातें की, हम वो आपको दिखाए भी, और आपको कुछ भी लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। धन्यवाद।